खाने में केक है। ये कहानी शुरू होती है निर्मला निवास से। निर्मला निवास किसी भी आम घर की तरह ही था, जहाँ सास यूं तो ठीक ठाक थी पर किसी के बहकावे में 2 मिनट में आ जाती थी, जहाँ ननद घर के मामले में बोलती थी और जहाँ बहू आज़ाद होने का इंतज़ार कर रही थी। रोज़ की तरह रसोई में काम करते हुए नंदिनी अपनी सहेली वैष्णवी से बात कर रही थी। तू शादी कर रही है क्या? अरे क्यों करनी है बहन तुझे शादी? ये तू बोल रही है? आई कांट बिलीव। मुझे याद है अपने हनीमून से तू कैसे मुझे कॉल करके शादी के फ़ायदे बता रही थी और आसपास का नज़ारा दिखाकर मुझे जलाती थी। और तेरे प्रवचन, शादी कर ले वैष्णवी, मेरे देवर से ही कर ले, भाई जैसा जेठ मिलेगा। दीदी तो इतनी प्यारी है, मन करता है उन्हें ससुराल ही ना भेजूं। और पति तो भाई पूछी मत, लाइफ सेट है। अब क्या हो गया तेरे प्रवचन को? अरे शुरू में ऐसा ही लगता है, उसके बाद असली खेल शुरू होता है। 6 महीने तक तो लगेगा भाई जन्नत की प्राप्ति हो गई। फिर वो रोज़ का घूमना 6 महीने में एक बार होने लगता है, फिर साल भर में एक, फिर 1 साल पूरे होते होते ही बच्चा कर लो बच्चा कर लो बच्चा कर लो का नारा। अब शादी की है तो बच्चा तो करना ही पड़ेगा ना बहन। हाँ तो वैसे बोले ना, पर ये बोलते क्या है, बच्चा कर लो तो पति बंधा रहेगा वरना हाथ से निकल जाएगा, ज़माना खराब है, किसी और ने फंसा लिया तो। और रिलेटिव्स तो अलग ही सास के कान भरते हैं, बहू बच्चा क्यों नहीं कर रही, कोई तेरे बेटे को छोड़कर भाग न जाए। अरे इस प्रेशर में बहू को अपने ससुराल वालों का विश्वास जीतने के लिए प्रेशर में आकर बच्चा करना पड़ता है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, कर लूंगी मैं बच्चा। आगे बोल। आगे क्या, बच्चा कर लो उसके बाद भी घर की हेड तो सास ही रहती है। मुझे देख ले, बच्चा भी कर लिया, अब क्या चाहिए उन्हें पता नहीं, जीने नहीं देते यार ये लोग मुझे। अब तो मेरा बच्चा भी 2 साल का हो गया है, करने दे मुझे जॉब, कहाँ भाग जाऊंगी मैं, पर नहीं। अरे पर तुझे जॉब क्यों करनी है? खुद का स्टार्टअप कर ले ना, घर से ही कुछ कर ले। किसी और की नौकरी से बेटर है खुद का बिजनेस करना। खुद की बेकरी ही स्टार्ट कर ले, केक बनाने में तो तुम माहिर है ही। अरे हाँ बहन, इसीलिए तो मैं तुझे कॉल करती हूँ। मेरे दिमाग में तो इस घर में रहकर जाले लग गए। सही आइडिया दिया है तूने। तू कर शादी, मैं पहला केक तेरे रिसेप्शन पर ही पहुँचाऊँगी। और ये नया आइडिया पाकर नंदिनी बड़ी खुश हो जाती है। आज नाश्ते पर ही इस आइडिया को सबके सामने ले आती हूँ। नंदिनी सभी को नाश्ता परोसती है। सुबह सुबह कचौरियाँ, अरे वाह, आज तो तुमने दिन बना दिया। अब तो बेकार में ही खुश हो रहे हो पापा। अब इन कचौरियों के बदले भाभी आपसे क्या मांगती है बस देखते जाइए आप। अरे मैं क्या कुछ मांगूंगी दीदी, मैं तो हर रोज़ ही नाश्ता बनाती हूँ, हर रोज़ कुछ मांगती हूँ क्या? अरे वाह मम्मी, मुंह पर सेलो टेप लगाकर बैठी हुई हैं आप। आपकी बहू यहाँ मुझे उल्टा जवाब दे रही है पर तुम्हारे मुंह से चू तक नहीं निकला। यही सब शर्मा अंकल के घर पर हो रहा था। बहू सबसे पहले ननद के पीछे पड़ी, बेचारी सिमरन दीदी तो पराया धन थी, अपने ससुराल चली गई। फिर देवर, फिर सास, फिर ससुर, धीरे धीरे फिर पति को बस में करके उसने अपना बिजनेस खोल लिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या होना था, दोनों पति पत्नी अलग हो गए और अपने ही काम में उसने पति को भी घुसा लिया। पूरा घर खत्म हो गया। सत्यानाश हो जाए इस चुड़ैल का। जब भी मैं कोई बात बोलने जाती हूँ उससे रिलेटेड कोई ना कोई कहानी ये सुनाई देती है। अब कहाँ से बिजनेस की बात आगे रखूँ? भाभी ने बहस कहाँ की है दीदी, अब तो बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हो। इतना अच्छा खाना है, शांति से खाओ ना। फिर 11 बजे की ट्रेन है आपकी, क्योंकि अगर इस बार ट्रेन छूट गई तो चौथी बार मैं टिकट नहीं करवाऊंगा। बेचारी नंदिनी के मन की बात उसके मन में ही रह जाती है। प्रेम अपनी बहन को स्टेशन छोड़कर जैसे ही वापस आता है, वो अपनी भाभी के चेहरे को देखकर सब कुछ समझ जाता है और उनके पास जाकर सीधा उनके मन की बात पूछ लेता है। कचौरी क्यों खिलाई भाभी आपने, क्या बात है मुझे बताइए। घर में एक आप ही तो है भैया जिससे मैं अपने मन की बात कह सकती हूँ। वो क्या है ना, मैं खुद की बेकरी खोलना चाहती हूँ। कब तक मैं सुमित जी से पैसे मांगूँ, अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ का हिसाब पूछते हैं वो, और मम्मी जी भी कहते देर नहीं लगाती, पति के पैसे उड़ा रही है। अरे पर अब मैं ये बात सबके सामने रखूं कैसे, क्योंकि दीदी ने पहले ही शर्मा जी के घर की कहानी सबको चीख चीख कर सुना दी। तो आप बिजनेस की बात करो ही मत ना, आप ऐसे ही घर पर केक बनाओ, 1-2 दिन सब केक खाएंगे, केक की तारीफ करेंगे, और इस बीच में आप बिजनेस की बात छेड़ देना। हाँ थैंक यू भैया। और उसी रात नंदिनी डिनर में केक की तैयारी करने लगती है। अगर केक मैदे का बनाया तो दीदी इस बात पर मम्मी के कान भरेगी कि भाभी काम से बचने के बहाने ढूंढ रही है।
थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। केक बनाऊंगी तो सही, पर मैदे का नहीं। और रात को सभी के खाने में छोटे छोटे से कलरफुल केक परोसे जाते हैं। ना रोटी ना सब्जी, या गोल गोल इडली जैसा क्या परोस दिया बहू तूने? बिल्कुल सही समझी आप मम्मी जी, ये इडली केक है। इडली डोसा सुना था, इडली केक क्या चीज़ आ गई? ये खाने के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करती रहती हो तुम नंदिनी? अरे भैया खा कर तो देखिए, कल ही मास्टर शेफ में मैंने ये रेसिपी देखी थी। क्या खाकर देखो, मैदे का केक बना दिया, उसमें रंग डाल दिया, सभी की तबीयत खराब करोगी। अरे मम्मी पापा के बारे में तो सोचना चाहिए था नंदिनी। ये कहते कहते जैसे ही सुमित केक का पहला निवाला खाता है। मैंने कहा है क्या ये केक? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये केक दाल का है और दूसरा चावल का। ऐसे ही मैंने सारी पौष्टिक चीज़ों से ही केक बनाया है। रंग भी नेचुरल है, ये खाना हेल्दी भी है मम्मी जी। तुझे ये सब भी बनाना आता है? वाह भाई वाह। अच्छा है, इसी बहाने हमारा छोटू भी रंग बिरंगी पौष्टिक केक खाना सीख जाएगा। और इसी तरह से 2 दिन नंदिनी केक की वैरायटीज़ बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती रहती है। तीसरे दिन वो मेरी फ्रेंड है ना वैष्णवी, उसकी शादी है मम्मी जी। समझ में नहीं आ रहा क्या गिफ्ट दूँ। मेरी एनिवर्सरी में तो उसने 7,000 की घड़ी दे दी थी। अब हमारा तो इतना बजट भी नहीं है। भगवान ने आपको इतना टैलेंट दिया है भाभी, एक 3 माले का केक बनाकर ले जाओ, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। हाँ बहू, प्रेम बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तू बना पाएगी तो केक ही बना कर ले चल। और यहाँ से नंदिनी के केक बनाने का आगाज़ हो जाता है। वो एक बड़ा सा केक बनाकर वैष्णवी की शादी पर पहुँचती है। केक को खाकर सभी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और नंदिनी से उसका नंबर लेने लगते हैं। तभी प्लान के मुताबिक वैष्णवी नंदिनी के पास आती है और उसके हाथ में 5,000 रुपये पकड़ा देती है। ये क्या कर रही है वैष्णवी तू? ये केक मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट था। और ये मेरी तरफ से तेरे लिए शगुन। इतने बड़े केक को अगर मैं मार्केट से मंगवाती तो कम से कम 15,000 रुपये लगते, तो तुझे तो मैं 5,000 ही दे रही हूँ ना। समझ ले 10,000 का तूने मुझे गिफ्ट दे दिया। अब बात ख़त्म, अब एक और लफ्ज़ नहीं। एक केक के लिए अपनी बहू के हाथ पर रखे 5,000 रुपये देखकर निर्मला की आंखें चौंधिया जाती है। केक बेचने पर इतने पैसे मिलते हैं क्या बहू? मिलते ही है ना मम्मी जी, अच्छे खासे लोग करोड़पति हो गए केक बना बनाकर। अभी इस केक को टेस्ट करने के बाद ना मुझे 20 ऑर्डर मिल गए, और सारे के सारे 3-4 हज़ार के ऊपर के केक के। मैं भी सोच रही थी कभी कभी 1-2 केक बनाकर बेच दिया करो तो कुछ पैसे आ जाएंगे। अरे कभी कभी क्यों बहू, बार बार मौका नहीं मिलता। अगर ऑर्डर मिल रहा है तो ये काम शुरू कर दे, घर में बैठे बैठे ही तो करना है सब। हाँ नंदिनी, अगर अच्छे पैसे आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? क्या क्या लाना है मुझे बता दो, मैं सुबह लेता आऊँगा। केक के सारे मटेरियल की एक लिस्ट बनाकर नंदिनी सुमित के हाथ में पकड़ा देती है। इतना सब लाना है? अब शुरू शुरू में तो इतने पैसे लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन ये पैसे ना 1 महीने में रिटर्न आ जाएंगे, मैं आपको वापस कर दूंगी। अवन, चॉकलेट, केक बनाने की बाकी चीज़ें आते ही नंदिनी ऑर्डर बनाना शुरू कर देती है और एक ही हफ्ते में नंदिनी 20 केक्स के ऑर्डर पूरा करके 70,000 रुपये कमा लेती है। ये लीजिए सुमित जी, आपके लगाए 40,000 रुपये। मैंने आपको बोला था ना 1 महीने के अंदर ही लगे हुए पैसे रिटर्न आ जाएंगे, यहाँ तो 1 हफ्ते में ही पैसे वापस आ गए। ये लीजिए मम्मी जी 11,000 रुपये। अगर काम शुरू किया है तो बड़ों के हाथ में पैसे रखने तो पड़ेंगे ना। सास को 11,000 और ससुर को कुछ नहीं। सभी के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं पापा जी। किसी को पैसे मिले थे तो किसी को गिफ्ट्स। अब कौन ही नंदिनी के काम में अड़चन बनता। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, नंदिनी का काम बढ़ने लगता है। इतना ज़्यादा काम हो गया है वैष्णवी के क्या बताऊँ। 3 वक्त का खाना बनाओ, फिर कस्टमर के लिए केक बनाओ, दोनों काम इंसान कैसे ही मैनेज करे। अरे तो तुझे क्यों करना है? सबके लिए अलग अलग खाना, केक के साथ रोटी दे दे, हो गया। वैसे भी अपने घर वालों को केक तो तू टेस्ट करवा ही चुकी है, बोल देना दाल चावल का बना हुआ है। तेरा नाम ना फायर ब्रिगेड होना चाहिए था। तो कैसे मेरी सारी टेंशन दूर कर देती है। लव यू यार। और आज नाश्ते में सभी को परोसी जाती है केक और रोटी। रोटी के साथ केक कौन परोसता है नंदिनी? अब घर में 2 पैसे आ रहे तो थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा ना बेटा। बहू कमाएगी तो तेरे खर्चे भी तो बचेंगे। पर ये यहीं नहीं रुकता।
नाश्ते में केक खाने के बाद जब सुमित काम के लिए निकलता है तो उसके टिफ़िन में भी पैक किया जाता है पाइनएप्पल केक। ये क्या है नंदिनी? वो तो अच्छा है कि मैंने टिफ़िन खोल कर देख लिया। केक दे रही हो तुम मुझे टिफ़िन में? अरे बाबा, फ्रूट का बना हुआ है, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। अब आप प्लीज़ मुझसे बात करके ना मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए, मुझे ऑर्डर पूरे करना है। ये कहकर नंदिनी सुमित को केक देकर भेज देती है। वाह नंदिनी, क्या दिमाग लगाया है तूने। अब से जो भी केक एक्स्ट्रा बच जाएगा उसे घर वालों को खिला दूंगी। इसी तरह दिन निकलते जाते हैं। शादी का सीज़न खत्म हो जाता है। अब कौन ही नंदिनी को बड़े बड़े ऑर्डर देता, इसीलिए नंदिनी छोटे छोटे केक और पेस्ट्री बनाना शुरू कर देती है, जिसे लेने पड़ोस की सीमा अपने बेटे के साथ उसके घर आती है। मम, मुझे वो बड़ा वाला केक चाहिए। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। हाँ हाँ, तू तो दे ही देगी, पैसे तो मुझे भरने पड़ेंगे ना। कोई ज़रूरत नहीं है नंदिनी बेकार में बिल बढ़ाने की। वो 30 रुपये वाला केक जो तूने निकाला है वही दे दे। जब आती हैं 30 रुपये का केक लेकर जाती हैं, कोई प्रॉफिट भी नहीं बचता। मार्केट मंदा हो तो क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। चिंटू केक लेकर हॉल में जाकर बैठ जाता है और टीवी ऑन करके खाने लगता है। अरे सीमा, ज़रा चिंटू को समझाओ ना, केक सोफे पर गिर रहा है। अब बच्चा यहीं से केक खरीदेगा तो खाएगा भी ना। और वैसे भी मुझे पता है, बेचने वाले सफाई का चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज सब सामान में जोड़कर ही बेचते हैं। तुम खाओ बेटा, आराम से खाओ। हाँ हाँ, 30 रुपये में मैंने अपने घर की बिजली बिल भी जोड़ ली। कस्टमर आते जाते हैं, पर 100 रुपये के ऊपर ना ही कोई केक खरीदता ना ही पेस्ट्री। थैंक यू रोहन फॉर दिस पेस्ट्री। ऑलवेज वेलकम माय डार्लिंग। आओ बैठो ना, आराम से खाकर जाएंगे। पैसे दिए भाई हमने। निर्मला अपने कमरे में आराम से सो रही थी कि उसे अपने हॉल से शोरगुल की आवाज़ सुनाई देती है। भागती हुई वो हॉल में आती है और क्या देखती है, एक बच्चा उसकी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खा रहा है तो दूसरा सोफे पर। इधर एक कपल अपनी ही बातों में खोया हुआ है और उधर 2 औरतें लड़ रही है। ये क्या हालत बनाकर रख दी है इन कस्टमरों ने। अब तो बिक्री भी अच्छी नहीं होती। आज तो बहू से इस बारे में बात करनी ही होगी। अब परेशान होकर निर्मला इस बारे में अपनी बेटी उषा को बताती है। उषा ये मौका कैसे छोड़ती। वो अगली सुबह की ट्रेन पकड़कर अपने घर पहुंच जाती है। बिल्कुल सही टाइम पर आई हो दीदी, हम सभी खाने पर बैठे हुए हैं, आप भी बैठ जाइए। इस घर में केक के सिवा और कुछ बनता है क्या? क्यों भाभी? मुझे लगा ही कितने दिनों से आपके दर्शन कैसे नहीं हुए दीदी, पर तब तक मम्मी जी के पास अच्छी खासी मोटी रकम जा रही थी। इस महीने मैं मम्मी जी को पैसे नहीं दे पाई, तो लीजिए आप यहाँ आ गई। खैर आप बैठिए, आपके लिए तो मैं स्पेशल नाश्ता बनाकर लेकर आऊँगी। और रसोई से नंदिनी 2000 के और 500 के नोट की फ़ोटो के साथ अपनी ननद के लिए केक बनाकर लाती है। ये लीजिए दीदी, आपके लिए ये केक, आपको बड़ा पसंद आएगा। क्योंकि वैसे भी पैसे खाने की आप बड़ी शौकीन है ना, तो इस केक के साथ साथ ये पैसे भी खा जाइएगा। बोलना तो नहीं चाहिए बहू, पर जब से तू कमाने लगी है तेरे रंग ढंग ही बदल गए हैं। अपनी ननद से ऐसे कौन बात करता है? इस घर को मैं क्या नहीं देती पापा जी, जो कमाती हूँ 60% इस घर के खर्चे में दे देती हूँ। दीदी क्या करती है, बस आकर बैठकर खाती है। इसी बात पर नंदिनी और उषा में बहस छिड़ जाती है। तेरे इस काम से सभी को बहुत तकलीफ हो रही है बहू, और इस काम से मुझे नहीं कमला को भी तुझसे शिकायत है। तभी दरवाजे से काम वाली कमला अंदर आती है। मेरा हिसाब कर दीजिए दीदी, अब इस घर में झाड़ू पोछे का काम मैं और नहीं कर पाएगी। आजकल रसोई कितनी गंदी रहती है और कितने सारे बर्तन धोने में हो जाते हैं। 2000 में मेरे से काम नहीं हो पाएगा। 2000 क्या, 10,000 में भी नहीं हो पाएगा। सुन ले बहू, तो कह रही थी ना तेरे केक के कारण हमें कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं तो और क्या है। इतने दिन चुप रही मैं, पर अब और चुप नहीं रह सकती। केक खा खा कर मेरे मुंह का स्वाद खत्म हो गया, और तेरे ससुर जी का पेट। तो वही खाना मैं भी तो खा रही हूँ मम्मी जी, जो आपको दे रही हूँ। कुछ अलग खुद के लिए नहीं बना रही हूँ। और कमला, नहीं काम करना ना तुझे तो मत कर। काम वालियों की कमी नहीं है शहर में, और इतना भी घर गंदा नहीं होता, मैं खुद साफ कर लूँगी। नंदिनी बिल्कुल बदली बदली सी हो जाती है। अब तो वो अपने घर वालों को झूठा सच्चा केक का खाना भी देना बंद कर देती है। घर दिन भर गंदगी से सड़ता रहता। कस्टमर दिन भर हॉल की टीवी चालू रखते। निर्मला निवास अब घर नहीं धर्मशाला बन चुका था। और फिर आता है बिजली का बिल, जिसे देखकर आज प्रेम भी बोल पड़ता है। ये तो हद हो गई, 7,000 बिजली का बिल। हमारे घर में तो 2,000 से ऊपर बिजली का बिल कभी आता ही नहीं था। दिन भर अब कस्टमर के पीछे हॉल की लाइट्स ऑन रहेंगी, टीवी ऑन रहेगा। ये तो होना ही था।
तो अब आप भी बोलेंगे भैया? मैं हर बार आपके साथ रहा भाभी, पर आप बदल गई। बिजनेस संभालने में आप घर को पूरी तरह भूल गई। 15 दिन से हम सभी बाहर से खाना खा रहे हैं। गंदगी के कारण आए दिन मेरी तबीयत खराब रहती है। घर में पैसे की मदद करने के लिए तूने बिजनेस किया था ना बहू, कौन सी मदद हो रही है? 10,000 इस महीने तूने कमाए और 7,000 का तो बिजली का बिल आ गया, और हमने जो बाहर से खाया उसके पैसे अलग। तूने जो केक में मटेरियल लगाया उसका खर्चा भी पूरा नहीं हो पाया इस बार। आप अपने बिजनेस पे दिखावे में इतनी आगे बढ़ गई भाभी कि आपको घर और काम में बैलेंस करना आया ही नहीं। नंदिनी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अभी 7वें आसमान पर है। पर अब बहुत हो गया नंदिनी, बहुत मौके दिए मैंने तुम्हें, पर अब और नहीं। तुम आज ही अपनी बेकरी बंद कर रही हो। मुझसे गलती हो गई सुमित जी, आप ऐसा मत करिए। नहीं नंदिनी, मैं जितना कमाता हूँ उसी में मैनेज कर लेंगे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। ये सब मेरी गलती है। पहले मैंने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर ले लिए और घर वालों को खाने की जगह केक परोसने लगी। फिर लोगों को दिखाने में रह गई कि मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, इसीलिए लॉस में 30 रुपए के चॉकलेट के छोटे छोटे केक बनाकर बेचने लगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे प्रेम, पर आप लोग मुझे एक मौका दीजिए। मैं उतना ही काम लूँगी जिससे घर का काम हैम्पर ना हो, प्लीज़। और इस वाक्य के बाद नंदिनी अपने देवर को इसी बिजनेस में अपने साथ ले लेती है और उसकी बेकरी पहले से भी बेहतर चलने लगती है।